हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जीवन मार्गदर्शन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इसकी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको इंग्लिश टाइपिंग कोर्स के 3 लेसन कंप्लीट कराए थे, जिसमें मैंने आपकी गाइडलाइन की पूरी प्रैक्टिस करा दी थी। गाइडलाइन की पूरी प्रैक्टिस भी कराई थी लेसन 1 और 2 में, और लेसन 3 में मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज दी थी। उससे पूरी रिलेटेड इन जितनी भी कीज हैं इनसे रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज भी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है डे 1 का, HCM टाइपिंग डे 1 का, तो उस वीडियो को जाके आप देख लीजिए। इस वीडियो को बाद में देखिएगा, क्योंकि वहीं से आपको स्टार्टिंग करनी है। ये वीडियो उसके बाद का है, ठीक है। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, है ना। अगर आपने देखा है, कंप्लीट किया है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गाइडलाइन पे हाथ इस तरीके से रखते हैं, लेफ्ट हैंड की फिंगर ए, लिटिल फिंगर ए, फिर इसके बाद जैसी हैं उंगलियां वैसे रख देंगे ASDF पे, ठीक है। इसके बाद GH को गैपिंग छोड़ के सेमीकोलन LKJ पे ऐसे हाथ रखते हैं। हाथों को हमेशा उठा के रखना है। हाथों की जो हथेली है इसको कीबोर्ड पे टच नहीं करने देना है। आपके हाथ स्टार्टिंग में दर्द करेंगे, लेकिन आपको हाथ उठाकर ही रखने हैं। एक बार में आपको 30-40 मिनट से ज्यादा टाइपिंग नहीं करनी है, बोर हो जाओगे। लगातार अगर आप सोचोगे 2 घंटे बैठ के टाइपिंग कर लें तो बोर हो जाओगे, मन उचटने लगेगा, टाइपिंग से मन भागने लगेगा। इसलिए इंटरेस्ट के साथ टाइपिंग सीखिएगा। HCM में टाइपिंग अगर अच्छे से कर ली तो सारी मेहनत सफल हो जाएगी। अगर भैया टाइपिंग अगर आपने नहीं निकाल पाया तो सारी मेहनत पे पानी फिर सकता है। कोई डराने की बात नहीं है, लेकिन हकीकत है, इसको आपसे रूबरू कराना जरूरी है। अगर आपने टाइपिंग निकाल ली तो मैंने जैसा कि पहले वीडियो में बताया था कि हो सकता है आपका चारों में सिलेक्शन हो जाए। चारों में कौन सा? CRPF में भी, BSF में भी, CISF में भी, ITBP में, क्योंकि ये 4 एग्जाम चल रहे हैं। SSB की आने वाली है वैकेंसी, ठीक है। तो हो सकता है 5 में हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का मेरे साथ ऐसे थे कि मैक्सिमम लोगों को सिलेक्शन 2-2, 3-3 जगह पे हुए थे। और CRPF, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि CRPF में भी हो, BSF में भी हो, CISF में हो, ITBP में हो, और आप दुविधा में हो कि आप किस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करें जाके, तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, और आप पर्सनली आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो मैं आपको सही सजेशन दूंगा, क्योंकि वो सजेशन थोड़ा मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहूंगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं डिपार्टमेंट की जिनको बताना सही नहीं होता सार्वजनिक तौर पर। लेकिन आप चारों जगह में से तो एक ही जगह ज्वाइन करोगे। मैं आपको इतना तो बताता ही हूं कि आप 4 जगह, अगर आप मान लीजिए सिलेक्शन हुआ, या 3 जगह हुआ, या 2 जगह हुआ, तो आप ज्वाइन तो एक ही जगह पे करोगे। तो उन दोनों में से बेस्ट चॉइस क्या होगी वो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं, समझा सकता हूं। एक इस पे वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन उतना मैं स्पष्ट नहीं बता पाऊंगा उस वीडियो में। तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिएगा। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। चलिए, ज्यादा टॉपिक से भटक गए हैं, चलिए। लेकिन ये भी उसी का पार्ट ही है। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा भी दायित्व बनता है कि आपको सही जानकारी, उचित जानकारी आपको देना, ठीक है। क्योंकि ये डाउट और ये दुविधा आपके पास आएगी, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हो। तो सिलेक्शन एक का 3-3, 4-4 जगह पे होगा। 3-3 जगह तो कम से कम HCM बनोगे ही बनोगे तुम। BSF में भी बनोगे, CISF में भी बनोगे, CRPF में भी बनोगे, देख लेना, ठीक है। तीनों में सिलेक्शन होगा, और ये दुविधा आएगी, और आप मुझे कॉल भी करोगे ये पूछने के लिए कि सर किस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करें जाके, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। आज मैं आपको लेसन 4 टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग लेसन 4 कराऊंगा। तो आपको सबसे पहले हाथ मैंने आपको बताया गाइडलाइन पर रख लेना है, ठीक है। हाथ गाइडलाइन पर रखोगे, इसके बाद आपके जो हाथ हैं ये वाली फिंगर ये ऐसे ASDF पे रहेगी, लेकिन अब यहाँ पे हाथ गाइडलाइन से ही ऊपर उठ के जाएंगे। कौन सी? ऊपर वाली रो की आप प्रैक्टिस करोगे आज, ये वाली QWERT वाली लाइन की प्रैक्टिस करोगे। हाथ यही रखोगे, यहाँ हाथ नहीं सेट कर लेना, हाथ आपके होम रो, इसीलिए बोला जाता है होम रो, मतलब ये टाइपिंग का घर है आपका। क्यों? जिस तरीके से इंसान कहीं भी दिन भर घूम ले, महीनों घूम ले, लेकिन अंत में आता वो अपने घर में ही है, इसी तरीके से टाइपिंग का जो घर है वो ASDF वाली गाइडलाइन होम रो है, ठीक है। तो यहां पे आप हाथ यहीं रखेंगे, यहीं से स्टार्ट होगी, कहीं भी टाइपिंग करोगे जाके ऊपर तक, वो नीचे तक आओगे यहीं पे आप, ठीक है। तो ये आपका घर है। तो यहां से आप ऐसे जाओगे, क्यू इस वाली उंगली से, लिटिल फिंगर से क्यू दबेगा, WERT, ठीक है। इस वाली उंगली से 2 R और T, इस वाली उंगली से दबेंगे, ठीक है। थंब के बगल वाली जो उंगली है, लेफ्ट थंब के बगल वाली उंगली से 2 की प्रेस होती है, R और T, ठीक है। इधर देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार, जब तक समझ में ना जाए तब तक आप देखते रहिए। भैया डाउनलोड करके देख लीजिए। इसमें मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरा वीडियो देखोगे व्यूज बढ़ेंगे, नहीं, व्यूज बढ़ाने के चक्कर में मैं कभी नहीं रहता हूं। आप ये देख लीजिए कि आपको समझ में आना चाहिए, आप डाउनलोड कर लीजिए, जरूरत नहीं है कि आप मेरे व्यूज बढ़ाइए, ठीक है। QWERT इससे, ठीक है। जब आप बार बार देखोगे ना तो वीडियो फॉर्मेट में चीजें अंदर तक उतर जाती हैं। ये इतना फायदा होता है टेक्नोलॉजी का कि आप समझ लीजिए कि अगर कोई ऑफलाइन भी आप कहीं सीखते हो जाकर तो जो टीचर होता है वो भी आपका इरिटेट हो जाता है बार बार बताने से, लेकिन आप वीडियो को 100 बार देख सकते हो। इतना फायदा है, आप 100 बार देख सकते हो, चीजों को समझ सकते हो बार बार देख देख के, है ना। तो 2-3 बार आप जब देख लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। इसके बाद प्रैक्टिस करना चालू करना। टाइपिंग का वीडियो पहले पूरा इतना से देख लेना, यानी कि स्टार्ट किया और टाइपिंग चालू कर देना। पहले पूरा वीडियो एक बार देख लेना, फिर दूसरी बार प्ले करना, फिर टाइपिंग स्टार्ट करना सीखना, ठीक है।
और इस टाइपिंग को अगर आप सीखने के लिए इसका पीडीएफ चाहते हो, जो मैं एक्सरसाइज इसमें बता रहा हूं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। वहां पे जाके पीडीएफ ई बुक होगी वो, अगर आप चाहो तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको हेल्प हो जाएगी। बाकी नहीं तो फिर मैं आपको एक्सरसाइज तो बता ही दे रहा हूं, स्क्रीन पे भी आपके शो कर रही होगी। आप उसको अपना पेन से कॉपी में नोट करके अपने लेफ्ट साइड में रख लीजिएगा। उसको देख देख के प्रैक्टिस कीजिए। जरूरी नहीं कि सब लोग पीडीएफ ही निकालो, है प्रिंट बुक लो, है ना, जरूरी नहीं है। अगर आपको लगे कि आपको सुविधा लगे, है, तो आप निकाल सकते हो, प्रिंट भी ले सकते हो, ठीक है। तो समझ गए। अब ये हाथ रखा है गाइडलाइन पे, QWERT, वापस हाथ गाइडलाइन पे आएगा। अब लेफ्ट हैंड के थंब से स्पेस, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, है ना। अब इस वाली उंगली से लेफ्ट हैंड कंप्लीट हो गया। अब राइट हैंड की इस लिटिल फिंगर से P दबेगा, उसके बगल वाली से O, फिर उसके बगल वाली से I, फिर इसकी बगल वाली से U, और फिर इसी उंगली से जिससे U दबाओगे उसी से Y दबेगी, ठीक है। वापस हाथ आपका यहां पे आएगा। अब मैंने आपको एक बार बता दिया, अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो वापस वीडियो को बैक कर लीजिए थोड़ा सा, है ना, और फिर से समझ लीजिए, ठीक है। QWERT, वापस हाथ, फिर स्पेस, POIUY, वापस हाथ, स्पेस, QWERT। हाथ उठ के देखो, मेरा हाथ देखो, आप हाथ पे देखिए, और ऐसे ही आपको करना है। स्टार्टिंग में आपको बोरियत लगेगी, लेकिन बोर नहीं होना है, इंटरेस्ट को बनाए रखना है, और ये सोच के चलना है कि यही टाइपिंग आपको 3-3 नौकरियां दिलाएगी। और यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, सैकड़ों उदाहरण है, विश्वास कीजिए मेरा, आप सैकड़ों उदाहरण है, आपको भी 3 नौकरियां मिलेंगी। क्योंकि इतनी वैकेंसी कभी आई ही नहीं है HCM की जितनी इस समय आई है। 15 साल से मैं देख रहा हूं, है ना, मुझे हो गया 15 साल नौकरी करते करते, इतनी वैकेंसी भारी मात्रा में कभी नहीं निकली जितनी अभी आई हैं, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट भी भरी पड़ी हैं। और 2024 में लोकसभा के चुनाव में भयंकर, मतलब ये समझ लो वैकेंसियों की सुनामी आएगी। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में समझ लो, आप इतनी है कि अगर 2023 और 24 में आप नौकरी न ले पाए तो फिर आप अपनी तैयारी पे संदेह खुद से पैदा कर लीजिए कि आपकी तैयारी कुछ नहीं थी, है ना। लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको नौकरी एक नहीं 4 मिलेंगी, और इन्हीं तीनों में ही मिल जाएंगी, सिलेक्शन होंगे, ठीक है। अब बस मेहनत करते रहो, अपनी मेहनत पे और ईश्वर पे विश्वास रखो। सिलेक्शन 100% होना ही होना है, कहीं नहीं जाए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो इस HCM SI स्टेनो से भर्ती से रिलेटेड, या टाइपिंग शॉर्ट हैंड, या क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, किसी भी स्टेट की भर्ती से रिलेटेड टाइपिंग स्टेनो में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, आप बेझिझक कमेंट कर दो। और जरूरत होगी तो मैं अपना नंबर दे देना मुझे। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल आप टेलीग्राम को सर्च कर लीजिए, जीवन मार्गदर्शन, JEEVAN जीवन मार्गदर्शन टेलीग्राम चैनल का नाम है, टेलीग्राम ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसमें आप कमेंट कर दीजिएगा, अपना नंबर दे दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसी भीषण समस्या है जिसका कोई समाधान आपके पास डाउट दुविधा में हो, नहीं समझ में आ रहा कोई चीज ऐसी, तो मैं 2 मिनट निकाल के आपके लिए बात कर लूंगा, ठीक है। इतना भैया कर सकता हूं, इसकी आपसे मैं कोई फीस वगैरह नहीं ले रहा हूं, ठीक है। ये आपके लिए मैं कर सकता हूं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कीजिए, तो ईश्वर आपका भला जरूर करेगा। अगर आप सोचोगे इतनी नॉलेजेबल कोई जानकारी आपको मिल रही है और अपने तक ही सीमित रखो, तो फिर आप समझ लीजिए आप स्वार्थी हैं, है ना। तो ऐसा मत कीजिए, हैं। चलिए, आपको ये समझ में आ गया होगा कि QWERT ये हो गया, POIUY ये आपका 4th लेसन, HCM इंग्लिश टाइपिंग का 4th लेसन, ठीक है। ये आपकी टाइपिंग CRPF HCM, BSF HCM, CISF HCM, ITBP HCM और SSB HCM, या SSC CHSL हो, या RRB NTPC हो, या जूनियर असिस्टेंट हो, या हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट हो, या UPSSC का जूनियर असिस्टेंट हो, या हाई कोर्ट राजस्थान का जूनियर असिस्टेंट क्लर्क हो, किसी भी वैकेंसी में जहां भी आपकी इंग्लिश टाइपिंग मांगी जाती है, उन सबके लिए एक कोर्स सेम है। कोई अलग से सबका कोर्स नहीं आता है, ठीक है। टाइपिंग का सीखने का प्रोसेस यही है। अब बस स्पीड और एक्यूरेसी अलग अलग मांगी जाती है, कि किसी डिपार्टमेंट में 30 की मांगी जाती है, किसी में 35 की मांगी जाती है, कहीं पे 5 मिनट का टेस्ट होता है और कहीं पे 10 मिनट का होता है। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको हर चीज की जानकारी समय पे और सही जानकारी मिलेगी, ठीक है। जो भी मिलेगी कम मिलेगी, फालतू की वीडियो नहीं मिलेंगे कि आपके जबरदस्ती टाइम बर्बाद कर रहे हैं, है ना। तो 4 नंबर समझ गया होगा, लेसन आपकी स्क्रीन पे शो किया होगा, आप उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप प्रिंट निकाल लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है पीडीएफ का लिंक, ठीक है, ई बुक का, है ना। अब चलते हैं नंबर 5 लेसन पे। नंबर 5 लेसन जो होगा वो ऊपर वाली लाइन आपकी प्रैक्टिस हो गई अब, और नीचे वाली लाइन प्रैक्टिस हो गई। ये सिर्फ आपकी मैं लेटर की प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। एक बीच में सेमीकोलन आ गया था, इसकी भी प्रैक्टिस करा दी है। तो लेटर की जो प्रैक्टिस हो गई आपकी 2 लाइन कंप्लीट हो गई। और ये ध्यान रखिएगा, विशेष करके ये बताना मैं बता दे रहा हूं आपको कि कैप्स लॉक देख लीजिएगा, क्योंकि आप जितनी भी टाइपिंग की प्रैक्टिस करोगे बेसिक कोर्स में, उसमें शिफ्ट लॉक नहीं होना चाहिए, मतलब कि सारे लेटर स्मॉल में प्रैक्टिस होनी चाहिए। टाइपिंग लर्निंग के टाइम पे कोई भी लेटर आप कैपिटल लेटर में प्रैक्टिस नहीं करोगे, विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंप्यूटर टाइपिंग आप जब भी करते हो तो ये ध्यान रखें कीबोर्ड में कि कैप्स आपका ऑन तो नहीं है। अगर कैप्स ऑन होगा तो फिर सारे लेटर कैपिटल
छपेंगे, फिर आपकी टाइपिंग में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आगे शिफ्ट के साथ में भी लेटर प्रैक्टिस होते हैं, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग पूरी स्मॉल लेटर में चलती है, कुछ ही वर्ड होते हैं जो स्टार्टिंग पे होते हैं, वर्ड या नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनता है, तो इसको आपको पूरी प्रैक्टिस आपको स्मॉल लेटर में ही करनी है। विशेष ध्यान रखिएगा, इस चीज का चेक कर लीजिएगा, ठीक है। स्मॉल लेटर में प्रैक्टिस करनी है। तो आपकी ये 2 रो कंप्लीट हो गई है। इन 2 रो से संबंधित जो एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, जो वर्ड आपके प्रैक्टिस करने हैं, वो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहे होंगे, वो आप देख लीजिए, एक कॉपी में नोट कर लीजिए, चाहे तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडी ई बुक का लिंक दिया गया है, उसको प्रिंट निकाल लीजिए और अपने बाएं साइड टाइपिंग का मटेरियल जो है, और पेज जो होता है, टाइपिंग की बुक होती है या कुछ भी है, आप अपने बाईं साइड पर रखेंगे, और बाईं साइड पर, राइट साइड पर नहीं, बाईं साइड पर रख के ही उसको देख देख के आप टाइपिंग करेंगे, ठीक है। अगर पीडीएफ नहीं निकालते हो तो कॉपी में नोट कर लो, उसको देख देख के आपको टाइपिंग करना है, ठीक है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा एक्सरसाइज मैंने बताई है, जैसे सी लिखा है तो अब आपने एस इससे टाइप किया है, एस ई ए एस ई ए एस ई ए एस ई ए एस एस ई ए एस ई ए एस ई ए एस ई ए सी एस ई ए सी एस ई ए सी एस ई ए सी एस ई ए, ठीक है। सी मतलब बन रहा है ना, वो एक वर्ड बन रहा है, सी एस ई ए, है ना। अब जैसे एक वर्ड हो गया, ऐसे ही जैसे फर्स्ट थर्ड लेसन में मैंने आपको बताया था कि पूरे एक एक वर्ड की आपको 8 से 10 लाइनें प्रैक्टिस करनी है, जब तक याद ना हो जाए, ऐसे ही आपको इसको भी 8 से 10 लाइनें प्रैक्टिस करनी है, एक एक वर्ड की, ईच वर्ड की, मिक्स नहीं करना है। जैसे सी टाइप कर रहे हो तो सी के ही 8 से 10 लाइनें टाइप करते जाना है, सी 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 सी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट ले लेना, फी है तो एफ डबल ई एफ डबल ई एफ डबल ई एफ डबल ई एफ डबल ई, और आपकी आंखें जो होंगी ना तो कीबोर्ड पे होंगी और ना ही आपकी स्क्रीन पे होंगी, कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन पे। आपको बीच बीच में देख लेना है चोरी नजरों से, ताकि आपकी देखे कि आप सही कर रहे हो। बाकी आप अगर आपने आदत डाल ली कीबोर्ड पे देखने की या स्क्रीन पे देखने की, तो जब मैटर आपको ऑफलाइन मैटर दिया जाएगा तो लाइन मिस होने का बहुत डर रहता है, और मैक्सिमम जो कैंडिडेट जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है इसी चीज में गच्चा खा जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उनकी और टाइपिंग का मटेरियल भी ऐसे तैयार किया जाता है कि आपका जो लास्ट लेटर होगा वो लास्ट लेटर भी सेम वही होगा, और उस लाइन पे जिसपे आप टाइपिंग कर रहे होगे उसका भी लास्ट लेटर वही होगा। तो मैक्सिमम लोग एक लाइन मिस कर जाते हैं इसी चक्कर में, जहां से लाइन चेंज हो रही होती है वहीं से वो लेटर उनका उस पर जाता है हाँ ध्यान, और उसके नीचे वाली लाइन पे आ जाते हैं वो, तो क्या होता है एक लाइन पूरी मिस हो जाती है। तो टाइपिंग में अगर आपने एक लाइन मिस कर दी और मान लीजिए उस लाइन में 20 वर्ड थे, तो आप समझ लीजिए 20 वर्ड आपने अनजाने में ही गलत कर दिए, क्योंकि जितने वर्ड आप टाइपिंग में छोड़ोगे वो सारी गलतियां ही काउंट होती हैं। बीच में अगर कोई भी मैटर आया और आपने उसको छोड़ दिया, टाइपिंग से मिस कर दिया, तो वो सारी गलतियों में ही काउंट होगा, और एक वर्ड की 10 वर्ड कटते हैं, समझ लो 5% गलतियां होने के बाद जितनी भी एक्स्ट्रा गलती होंगी उस पर एक शब्द पे, एक वर्ड पे 10 शब्द आपके काटे जाएंगे, तो मतलब आपके सही वर्ड से भी माइनस होते चले जाएंगे। समझ लीजिए इस चीज को विशेष, इसलिए वीडियो बोलता हूं पूरा देखा कीजिए, पूरी जानकारी लिया कीजिए, आप खुद मास्टर बन जाओगे, ठीक है। टाइपिंग में आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो आप इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, सी से लेके अर्ली तक पूरी एक्सरसाइज दिया है, कम से कम 40 से 50 शब्द दिए हैं, इनको अच्छे से टाइपिंग कर लीजिएगा। अब ये आपका लेसन 5 हो गया। अब चलते हैं लेसन 6 पे, ठीक है। तो लेसन 6 क्या है, नीचे वाली जो डाउन रो है ना, बिलो रो है ना, इसको गाइडलाइन के जस्ट नीचे वाली बिलो रो को टाइपिंग करेंगे आप प्रैक्टिस, हाथ लेकिन आपका होम रो पे ही रहेगा। अब देखिए कैसे करना है आपको, अब ये ध्यान देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल ये वाली दोनों एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये इस वाली उंगली से कुछ भी नहीं करना है, इस वाली उंगली से, इससे मतलब ये लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर, इससे कुछ नहीं करना है। इससे क्या करना है, इस वाली लिटिल फिंगर के बगल वाली फिंगर जो होती है, ये वाली लिटिल फिंगर के बगल वाली फिंगर होती है जो जिसको रिंग फिंगर बोला जाता है, इसको ZXCV, ठीक है। इससे 2 करेंगे, इससे कुछ नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर है, इससे कुछ टाइपिंग नहीं होगा, जेड नहीं होगा, इससे बिल्कुल नहीं होगा। जेड इससे होगा, एक्स इससे होगा, सी इससे होगा और वी भी इससे होगा, इससे 2 होंगी, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा। हाथ यहां आएगा, इसके नीचे ऐसे सरका के देखो आप, ऐसे 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 खसकेगा, ऐसे ऐसे, तो जेड आ रहा है इसके नीचे, ZXCV। अब हाथ वापस ASDF पे पहुंच गया। अब इस पे लेफ्ट हैंड के थंब से इस पे दे दिया, ठीक है। अब इससे वापस आ जाओ, है ना, इससे अब इससे आएगा फुल स्टॉप, ये डॉट जो होता है फुल स्टॉप, इस वाली उंगली लिटिल फिंगर, इससे होगा फुल स्टॉप, इससे फुल स्टॉप, ठीक है। इससे फुल स्टॉप हो गया, इससे कॉमा, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद M हो गया, N हो गया, B हो गया, ठीक है। इससे 2 होंगे, इससे 2 होंगे, समझ गए। इन दोनों वर्डों, इन दोनों फिंगर से आपके दोनों 2-2 लेटर टाइप होंगे, ठीक है। तो ZXCV, हाथ वही जाएगा, फुल स्टॉप, कॉलम, ठीक है, MNBNB, इन 2 उंगलियों से 2-2 लेटर टाइप हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड की इस उंगली से कुछ भी टाइप नहीं होगा, समझ गए होंगे। यहां तक आपकी तीनों रो की प्रैक्टिस हो गई कंप्लीट। अब बचती है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज आएगी, बहुत हार्ड आएगी एक्सरसाइज, क्योंकि अब आपने 2600 के 26 लेटर याद कर लिए हैं, 26 नहीं, आपने याद कर लिए हैं 29 लेटर, ठीक है।
तो 29 लेटर से संबंधित आपकी एक्सरसाइज बनेगी। 29 लेटर की कौन सी हो गई, 26 लेटर हो गए, बाकी ये फुल स्टॉप, कॉमा और सेमी कॉलन, ये भी आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है, तो अब आपकी जो एक्सरसाइज बनेगी इन सभी से संबंधित मिक्स होकर बनेगी। तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, इत्मीनान से। अगर आपने अभी तक पीछे वाली की में कोई डाउट है, नहीं याद है, तो एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद इस एक्सरसाइज पे चलिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज है हैंड, तो आपकी स्क्रीन पे शो कर रही होगी या आपके पास बुक होगी, पीडीएफ निकाल ली होगी, तो उस बुक पे देख लीजिएगा। तो हैंड जैसे आया तो एच इस हाथ वहीं रखेंगे गाइडलाइन पे, HAND 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 HAND, जिस उंगली से जिस की आपने प्रैक्टिस की है उसी की को आप उस उंगली से प्रेस करेंगे एक्सरसाइज बनाने में। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये नहीं कि किसी उल्टा सीधा उंगली से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, विशेष तौर से एक्सरसाइज को कैसे प्रैक्टिस करना है, जैसा कि मैंने लेसन 3 में और लेसन 5 में बताया, उसी तरीके से प्रत्येक ईच वर्ड की आपको 8 से 10 लाइनों में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, आपका पूरा कीबोर्ड ये रट गया। अब बचा ऊपर का नंबर रो। नंबर रो की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आपको याद दिला दूं, अगर आपको इस HCM इंग्लिश टाइपिंग, CRPF HCM, BSF HCM, CISF HCM, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आप इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हो, सीख रहे हो, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और वीडियो में कमेंट करके हमको मोटिवेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अपना सुझाव जरूर दीजिए। चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे समय जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपको HCM से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा, सारे वीडियो लाऊंगा। जैसे कि आपको सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने पड़ेंगे, ज्वाइनिंग के टाइम आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग करने जाओगे तब क्या होगा, आपको क्या लीव मिलेंगी, क्या आपका प्रमोशन होगा, आपका जॉब नेचर क्या होगा, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, आपको क्या गन मिलेगी, इस मतलब जितने भी आपके मन में दुविधाएं, डाउट उत्पन्न हो रहे होंगे इस वैकेंसी को लेके, HCM की ट्रेनिंग को लेके, HCM में मतलब आपने अगर मान लीजिए 12th पास हो, आपको आगे चल के ग्रेजुएशन करना है, तो क्या वहां चल के आगे की तैयारी कर पाओगे, वहां पे पढ़ने का समय आपको मिलेगा कि नहीं, जितने भी प्रकार के आपके अंदर संदेह होंगे, उन सभी संदेह, उन सभी डाउट का, आपके सभी प्रश्नों का जवाब इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब भैया जरूर कर लो। ठीक है, आपका HCM का सिलेक्शन 100% होगा, दोनों में, तीनों में होगा, हो सकता है चारों में हो जाए, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप अपने रिटन ध्यान दीजिए और टाइपिंग में जैसा बता रहा हूं वैसा करते जाइए। टाइपिंग की स्पीड मैं आपकी दौड़ा दूंगा। अगर आप अभी से CRPF की टाइपिंग कर रहे हो, अगर आपने अभी से 2 घंटे 3 घंटे डेली दे दिए, तो ये मान लीजिए 40+ आपकी स्पीड आराम से आ जाएगी, और कॉन्फिडेंस भी होगा। खाली केवल स्पीड आने से नहीं होता, कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा। मैं आपको जैसा जैसा बताता जाऊंगा, बस आप उसे फॉलो करते जाइए। और एक निवेदन मैं आपसे करूंगा, आप किसी भी चीज में फॉलो करते हो तो एक लोग को ही फॉलो करो, 10 लोगों को अगर फॉलो करोगे, ये मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं, अगर 10 लोगों को फॉलो करोगे तो आपके अंदर संदेह उत्पन्न करेगा, क्योंकि सबका बताने का तरीका अलग होता है, सबका समझाने का तरीका अलग होता है, और सब कोई अपने आप में सही होता है। ठीक है, बशर्ते आपको भी थोड़ा हो सकता है इस मामले में जानकारी ना हो, क्योंकि बहुत से लोग इसमें भ्रम भी फैला रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आप सिर्फ रिटन पे, लिखित परीक्षा पे ध्यान दीजिए, टाइपिंग बाद में कर लीजिएगा। भैया मैं आपको बता दे रहा हूं, टाइपिंग बाद में नहीं हो पाएगी, नहीं निकल पाएगी। अगर आप रिटन के चक्कर में रह गए तो रिटन में चाहे आप 100 में 100 नंबर ले आओ, सारे बेकार हो जाएंगे, है ना। इसलिए टाइपिंग को साथ में लेके चलो, है ना। वो जो कह रहे हैं थोड़ा अपना भी दिमाग यूज करो। मैं जितना बोला हूं मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। ठीक है, 15 साल हो गए मुझे, भर्तियां भी 2 करा चुका हूं, रहा हूं रिक्रूटमेंट में, इसलिए बार बार याद दिलाना पड़ता है आप लोगों को, अपने अनुभव से बता रहा हूं। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अब अगली क्लास आगे की होगी, जिसमें आपका पूरा स्पीड कैसे बढ़ाएगी, पूरा कीबोर्ड कंप्लीट करने के बाद आपको किस लेटर की प्रैक्टिस, कौन सा सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस प्रैक्टिस करने से पहले क्या आपको प्रैक्टिस में कराऊंगा, वो सब मैं अगली क्लास में बताऊंगा, जिससे आपकी स्पीड बिल्कुल रॉकेट की तरह के बढ़े, भगेगी बिल्कुल रॉकेट की तरीके। आप जो 3-3 4-4 महीना लगते हैं ना, वो 10 दिन में आप करोगे, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा और धैर्य पेशेंस रखना पड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। ठीक है, खाली स्पीड आने से आप एग्जाम नहीं निकाल के आ जाओगे, उसके लिए कॉन्फिडेंस भी आना पड़ेगा और एक्यूरेसी भी लानी पड़ेगी, है ना। बस जुड़े रहिए आप हमसे। ठीक है, धन्यवाद।